हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो हम सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 सर्कल एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। तो ये कॉमन कोड की लेंथ फाइंड करनी है। तो मैंने इसका एक फिगर बनाया है इसी क्वेश्चन को देखते हुए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करते हैं। देखो ये हमें एक दिया हुआ है, हमने फिगर एक ये बड़ा जो बनाया है इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले का है 3 सेंटीमीटर। और ये जो इसका डिस्टेंस है ओ ओ डैश के बीच में, मतलब ओ और ओ डैश के बीच का जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब ओ ओ डैश कितनी है हमारी, 4 सेंटीमीटर है। ये हमने ली हुई है। अब देखो इसी क्वेश्चन से सॉल्व करना है। तो हमें इसमें क्या है कि किसी तरह हमें ये पता करना है कि ए बी जो ये कॉमन कोड है इसकी कितनी लेंथ होगी। तो हमें कुछ ज़्यादा दिया ही नहीं है, खाली इतना ही दिया है कि ये यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये 5 है रेडियस होने की वजह से, और ये 3 सेंटीमीटर रेडियस होने की वजह से, क्योंकि क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए हमें एक थ्योरम पता है कि अगर मान लीजिए दो सर्कल हैं वो ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं और कॉमन कोड है, तो अगर इन पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ही ये सेंटर से होकर निकलती है। तो अगर मान लो ये सेंटर से मैं इन दोनों सेंटर्स को मिलाता हूँ तो ये अपने आप ही क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर बन जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है, अब हम बताएंगे कि जो फिगर दिया हुआ था हमें, देखो फिगर से बात करते रहते साथ साथ दिखाता रहूँगा मैं आपको। देखो फिगर में ये दिया हुआ है, हम बताएंगे कि ओ ओ डैश क्या है। ओ पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में है टू सर्कल विद कॉमन कोड, ठीक है। हमें कॉमन कोड दी हुई है उसमें। अब देखो टू फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड करना है हमें ए बी, ठीक है। ये ए बी फाइंड करना है, लेंथ ऑफ कॉमन कोड फाइंड करनी है ए बी। तो ये आ जाएगी हमारी ए बी। तो ये आ जाएगा, फाइंड करना है हमें ए बी, हमें फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। ए लाइन passing through the common chord and meet at centers, it will be क्या होगी, it will bisect the common chord, ठीक है। common chord and perpendicular also, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास देखिए यहाँ पर एक फिगर में देखेंगे, इस तरह से इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो ए बी है ओ ओ डैश के परपेंडिकुलर बन जाएगी एट सी पे। तो दो राइट ट्रायंगल बन जाएंगे, हम बताएंगे राइट राइट ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है। हम इसको एक्स लेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक 4 है तो हम इसको कुछ ले लेंगे बाद में, ठीक है। इसको हम वालों वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो इन राइट ट्रायंगल कौन से वाले में, इस वाले में ले रहे हैं, ओ ए सी में। ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये राइट ट्रायंगल बनेगा हमारे यहाँ पर। तो ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा। तो करते हैं। अभी देखो ये मैंने एक्स ये वाई लिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक
ये आ जाएगा 4 माइनस वाई, लेकिन इसको बाद में लेंगे, ठीक है, अभी नहीं ले रहे। तो ये आ जाएगा हमारा ए ओ था हमारा 5, इसका स्क्वायर कर दो, और ए सी हमने x लिया था, x का स्क्वायर प्लस ओ सी हो जाएगा हमारा y, तो ये y का स्क्वायर होगा। इसको तो सॉल्व कर लेते, जब तक होता है 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो इसमें भी यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन निकाल ही लेंगे, जैसे कि एक रिलेशन बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये यहाँ आ जाएगा 25, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। इसको फर्स्ट ले लेते हैं। अब देखो इन ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में ले रहे हैं हम, इन ट्राइंगल ओ ए ओ डैश सी, इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, इन ट्राइंगल ए ओ डैश सी में। अब इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी है हमारी, इसमें हमारी हाइपोटेन्यूज ये है, ये वाली, ठीक है, ये है ए ओ कट ए ओ डैश, इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और ये हमने क्या लिया था, ए सी हमारी एक्स थी और सी ओ डैश थी 4 माइनस वाई, ठीक है। तो लेते हैं इसको, ए ओ डैश का स्क्वायर कर रहे हैं इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर और प्लस में ओ डैश सी का स्क्वायर, ठीक है। अब जिसकी जो वैल्यू वहाँ पुट कर देते हैं, ए ओ डैश क्या था हमारा 3 था, तो ये 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 4 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इधर ले लेते हैं। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3 3 जा 9, तो ये 9 आ जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। इसको ले लेते हैं हम सेकंड। अब देखो दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या हुआ हमारा, कि ये भी हमारा एक्स के स्क्वायर, ये क्या है वन फर्स्ट वाले में एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हम कंपेयर कर देते हैं इनको, ये आ जाएगा हमारा कंपेयरिंग 1 एंड 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 25 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा 25 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, 4 4 जा 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई, ठीक है। बस अब सॉल्व हो गया ये 25 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो क्या बन जाएगा माइनस का 16 माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का 8 वाई, तो माइनस माइनस दोनों साइड एक जैसे ख़त्म हो गए। अब देखो यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ बच रहा है हमारा 25 इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस में ये बचेगा हमारा 7 माइनस का 7 और प्लस का 8 वाई, इसको वहाँ भेज सकते हैं, कितना आएगा 25 प्लस में 7 इज इक्वल टू 8 वाई। अब 25 और प्लस कितना आएगा, ये आएगा 32 इज इक्वल टू 8 वाई। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 32/8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू हमारा आ गया 4, y आ गया हमारा 4। तो यहाँ पर देखना जरा, ये जो था हमारा, ये y था यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा 4 आ गया। अब इसको रख के हम ये निकाल सकते हैं, बस अब तो x ही निकालना है, चाहे तो वैल्यू इसमें भी पुट कर सकते हैं, या फिर हमारा y आने के बाद तो हम किसी भी उठा कर रख सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे हम इसमें भी रख सकते हैं यहाँ पर, इस वाली इक्वेशन में, तो हम रख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम बताएंगे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, देखो हमारी इक्वेशन थी चलो यहाँ इस वाले में करें, 25 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 25 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर थी, तो एक्स हमारे 8 आया, 4 आया है, तो 25 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 9 जो कि 3 आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हमारा कितना आएगा 3 आ जाएगा। जब x 3 आ गया तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी ए सी थी, देखो फिगर में देखो ए सी हमारी क्या है x आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर बता देंगे हम ए सी हमारी कितनी आ गई, ए सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है।
अब हमने यहाँ पर जो थ्योरम पढ़ी लगाई थी यहाँ पर कि ए लाइन passing through the common chord and meet at centers, it will bisect the common chord and perpendicular also. तो यानी कि परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी करती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पर हम बताएंगे कि जो ए बी है वो ए सी प्लस बी सी है, ठीक है, और वो बराबर भी है। तो ये आएगा ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी प्लस में बी सी। लेकिन क्या है कि अभी मैंने ए सी इक्वल टू क्या है, बी सी भी है, क्योंकि वो बाइसेक्ट करती है अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो ये आ जाएगा ए बी इक्वल टू, मैं बी सी को ए सी से रिप्लेस कर दूंगा, ए सी प्लस ए सी। तो आएगा ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी। इसको वहाँ ले जाते हैं, तो नहीं वहाँ क्यों ले जाएंगे, तो ए सी की तो वैल्यू आ रखी है ना, तो 3 इंटू में 2, ठीक है, 2 ए सी मतलब 2 इंटू में